धारणा। लेखिका लकी राजीव। कहानी खत्म करते ही मन भारी हो गया। मैंने ट्रेन की बर्थ के एक कोने में फोन रखकर आंसू पोंछे और चिंतन में डूब गई। क्या उम्र ही होगी इस लेखिका की? मुश्किल से 35-40 की होंगी प्रियंवदा जी। और कितने दुख झेल लिए हैं बेचारी ने। मायके की गरीबी, निर्दयी ससुराल वाले और तुच्छ मानसिकता से ग्रस्त पति जो इसको कहीं आने जाने नहीं देता। खुद इतना दर्द झेला है, वही कहानियों में उड़ेल देती हैं और हम पाठक भी उसी दर्द को महसूस करके रो पड़ते हैं। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। सुबह के 7 बजे थे, तब भी सारे यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। ट्रेन रेंगते हुए किसी स्टेशन पर झटके से रुक गई। मेरे ठीक नीचे वाली बर्थ पर कोई महिला सहयात्री आई थी, जिसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था, किंतु उसके पति या प्रेमी के चेहरे पर फैला चिंता मिश्रित प्रेम बरबस मेरी मुस्कान बढ़ा रहा था। खाना टाइम से खाना, बीपी लो हो जाता है ना, तुम बिजी रहोगी पता है, मैसेज करती रहना प्लीज। उस चिंतित प्रेमी ने जब तीसरी बार ये बात बोली तो मैं कंबल में मुंह छुपाकर हंस दी। शायद नई शादी होगी, लेकिन लड़का भी 35-40 से कम नहीं लग रहा था। खैर जो भी हो, मैं फिर से मोबाइल निकालकर फेसबुक पर प्रियंवदा जी का प्रोफाइल देखने लगी और पुरानी कहानियां पढ़कर भावनाओं के सागर में गोते लगाने लगी। ऊपर कोई एक्स्ट्रा तकिया है क्या? मेरी बर्थ पर थपथपाकर उसी लड़की ने पूछा। मैंने नीचे गर्दन लटकाकर एक तकिया बढ़ा दी। वो थैंक्स बोलकर मुस्कुरा दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा, कहीं तो देखा है इसको। फिर से नीचे झांका। ओह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुनिए, आप प्रियंवदा जी हैं ना? मैं लगभग चिल्लाते हुए बोली। जी हाँ। वो थोड़ा सकपका गई थी। मेरे चिल्लाने के कारण लोग उसकी ओर देखने लगे थे। मैं 65 साल की उम्र में भी एक किशोरी के अल्लड़पन से भरी हुई फटाफट नीचे उतर आई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं भावुक हुई जा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे इस तरह अचानक मिलना। अरे आप बैठिए ना। उसने बर्थ पर फैली पत्रिकाएं हटाते हुए जगह बनाई। मैंने आपको पहचाना नहीं। एक मिनट, आप मीनल जी हैं ना, बनारस से? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और एक भरपूर दृष्टि से उसको देखा। चेहरे पर एक स्थिरता, शांति और बचपने का संगम था और बातों में संजीदगी। उम्र 35-38 से ज्यादा नहीं होगी। पता है, अभी अभी आपकी कहानी पढ़ी, आपके बारे में ही सोच रही थी। तब से मैंने बात करनी शुरू की। आप तो बहुत छोटी हैं अभी। इस उम्र में इतना गंभीर लेखन कैसे? गंभीरता से उम्र का क्या मतलब मीनल दीदी? और अगर मैं आपको छोटी लग रही हूँ तो आपको हटकर तुम पर आ जाइए। वो मुस्कुरा दी और मैं निरुत्तर रह गई। ये बातें बनाने में बहुत तेज है, तभी तो इसको लोग शब्दों की जादूगरनी कहते हैं। मैं उसमें कुछ तलाश रही थी जो मुझे मिल ही नहीं रहा था। वो दुख, वो दर्द, वो अतीत की दुख भरी छाया। प्रियंवदा, बनारस जा रही हैं आप? मतलब जा रही हो? कोई फैमिली फंक्शन? मैंने बात शुरू की। नहीं दीदी, मैं इलाहाबाद में उतर जाऊंगी। एक भरतनाट्यम परफॉर्मेंस है मेरी वहां, उसने बताया और मैं सकते में आ गई। ये कैसे संभव है? अभी तो मैंने इसकी कहानी पढ़ी थी जिसमें पति नृत्य को धंधा कहता है और पाबंदी लगाता है। जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो तुम्हारे पति थे क्या जो आए थे अभी? वो नहीं जा रहे हैं साथ में? मैं कयास पर कयास लगाई जा रही थी। नहीं दी। अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। बेटे के इम्तिहान हैं, वो कैसे आते? आना तो मैं भी नहीं चाह रही थी, लेकिन इन्होंने साफ कहा कि ये मौके बार बार नहीं आते। उसके चेहरे पर अब प्रेम, संतोष और सुखद गृहस्थी का संगम दिख रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पति इतना सहयोग करता है? अब बात चली है तो पूछकर मानूंगी। वो अधूरा प्रेम जो बहुत सी कहानियों में पढ़ा, उसकी टोह तो लेनी ही पड़ेगी। मुझे तुम्हारी वो कहानी बहुत अच्छी लगी जिसमें अलग जाति का होने के कारण शादी नहीं होती। यही तो होता है प्रेम का अंत। सच में। मैंने लच्छेदार बातों में फंसाकर उसको कनखियों से तौला। अब आएगी एक आह बाहर।
जरूरी नहीं दी। अब देखिए ना, मेरी भी तो अंतर्जातीय शादी प्रेम मंजिल पा भी लेता है। मुझे जवाब देते हुए वो फोन में कुछ कर रही थी। मैंने हिम्मत बटोरी और सीधा हल्ला बोल करने का निर्णय लिया। लेकिन एक बात बताओ, जो अनुभव तुमने खुद नहीं लिए उनका ऐसा सहज वर्णन कैसे संभव है? मैं चिड़चिड़ा गई थी। आप मेरी कहानियां पढ़कर रोती हैं। उसने मेरी आंखों में झांका। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं हड़बड़ा गई। जिन पत्रों को आपने नहीं देखा, केवल मेरे बताने से आप जुड़ गईं, तो सोचिए जिनको मैंने देखा उनकी कहानी मैं क्यों नहीं लिख पाऊंगी। और फिर दीदी, कुछ यथार्थ कुछ कल्पना, कहानी कहानी होती है, संस्मरण नहीं। उसका स्वर थोड़ा तल्ख हो गया था। उसने बोतल उठाकर थोड़ा पानी पिया। संभवतः पहले भी उससे ये सवाल किए गए होंगे। मुझे ग्लानि होने लगी थी। बात तो सच है, हम ऐसी धारणा क्यों बना लेते हैं? अच्छा, घर में कौन कौन है और अपनी प्रेम कहानी हम लोगों को कब पढ़ाओगी? मैंने बात सामान्य करने की कोशिश की। उसने परिवार के बारे में बताया और एकदम से गंभीर हो गई। अपनी प्रेम कहानी मैं कभी नहीं लिखूंगी। क्यों? क्यों नहीं लिखोगी? वो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है दी। अपनी बगिया में खिला फूल कोई बेचता है क्या? वो खिलखिला दी। अरे, लोग तो अपनी प्रथम रात्रि को भी कहानी में ढालकर लिख देते हैं। वो अभी भी खिलखिला रही थी और मैं उनको देखकर आनंदित हुई जा रही थी। कितनी अलग है ये मेरी बनाई इसकी छवि से। तुम तो बहुत हंसमुख हो, लेकिन पता है लोग तुम्हें बहुत घमंडी मानते हैं। और मैं बोलते बोलते रुक गई। और घुन्नी मानते हैं ना? वो बच्ची की तरह मेरे पास खिसक आई। दरअसल मैं टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी नहीं पोस्ट करती ना। उसकी बात पर हम दोनों के साथ साथ बगल में बैठे एक वृद्ध दंपत्ति भी खिलखिलाकर हंस दिए। माहौल में बसंत खुल रहा था। उसका स्टेशन आने वाला था। वो पर्स में सामान रखने लगी। मेरा दिल डूबा जा रहा था। बस इतनी सी थी ये मीठी मुलाकात। अपना फोन नंबर दे दो, बात करोगी ना? मैं भावुक हो गई थी। और अगली कहानी में मुझे टैग करना मत भूलना। उसने एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर मुझे थमाया और मेरा हाथ थपथपा दिया। बात क्यों नहीं करूंगी, और टैग करना भी याद रखूंगी, लेकिन आप दो बातें याद रखिएगा। वो क्या? मैंने डबडबाई आंखें लिए पूछा। एक तो ये कि कहानी संस्मरण नहीं होती। वो मुस्कुराई। और दूसरी बात ये कि उसने मेरा हाथ चलाते हुए कहा, अलग होते समय रोते नहीं, जाने वाले को भी तकलीफ होती है। इतना कहकर अपना बैग संभालती हुई मेरी भावुक लेखिका ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ गई और मुझे एक मीठी मुलाकात की यादों के साथ साथ एक अमूल्य सीख भी दे गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनोरंजन से भरी ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।